श्री शिवाय दोस्तों, 17 जनवरी 2026 शनिवार माघ चतुर्दशी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले शनिवार के दिन एक कटोरी सरसों के तेल से कर लेना ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी भगवान शनि देव पूरे साल करेंगे। आपके ऊपर धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जनवरी को शनिवार माघ चतुर्दशी पड़ रही है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार माघ चतुर्दशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनि देव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार माघ चतुर्दशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे शनि देव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखे, ताकि भगवान शनि देव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार माघ चतुर्दशी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार माघ चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती है। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ टैग की गई है। अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार माघ चतुर्दशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 17 जनवरी शनिवार अष्टमिया तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है। और शनिवार का जो दिन है यह है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और यह साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता, तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज खरीदनी है,
मेरा यह सपना है, मुझे ये लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते। है अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए, तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं। वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए, उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुनें, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिल होती है, और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है, एक कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं। छोटी सी कटोरी में अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक, सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे, तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उलटे हाथ पर खड़े हो, तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है। उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज,
ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काले तेल डालकर, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है, और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना है। यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है दोस्तों। इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा, और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ, अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है, या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे, और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए, तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है, उनकी नजर का जो प्रभाव होता है, वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए। उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था,
या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, जादू टोना करवा रहे हैं, उच्चाटन की क्रियाएं करवा रहे हैं, बंधनवार की क्रियाएं करवा रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो का उपाय बहुत सरल होने जा रहा है, लेकिन बहुत चमत्कारी होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज की वीडियो में जो हम उपाय लेकर आए हैं, यह घर बैठे आपको उपाय करना है, और आप अपने जीवन से अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को घर बैठे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज की वीडियो का जो उपाय है, यह काली मिर्च से आपको करना है। काली मिर्च जो आपको अपने रसोई घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपके किचन में, आपके रसोई घर में रखी हुई काली मिर्च ही आपको आपके जीवन की समस्याओं से, संकटों से बाहर निकाल देगी। शत्रु चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ताकत उनके अंदर क्यों ना हो, या उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना करवा रखी हो, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। वह तांत्रिक क्रिया तुरंत हट जाएगी। जैसे ही काली मिर्च के दाने आप अपने घर की टॉयलेट में फेंककर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे, तो शत्रु की लाख कोशिश के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर ले कि आपको बर्बाद करना है, आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जा आएंगे, और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं, जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती हैं। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए, आज का जो समय चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन आप अगर दुखी हैं, तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में अगर वह सफलता हासिल करेंगे, धन हासिल करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन स्वयं उस खड्डे में गिर जाते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी, और यह बिल्कुल सत्य है। देखिए, कभी भी आप हमेशा यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता से, उसके धन से, उसके व्यापार से, उसकी संपत्ति से जलना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी के साथ ना बुरा करते हैं, ना बुरा करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों की सफलता से, उनके धन से, उनके व्यापार से इतना चिढ़ने लगते हैं कि शत्रुता पर उतरते हैं। मतलब हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में बीमारियां चली जाएं, जिससे कि उसका पैसा जो है वह लगातार बर्बाद होता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सालों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा, उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है। जो व्यापार उनका बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कर रहा था, उस व्यापार पर ताले लग जाते हैं। ऐसी क्रियाएं कभी कभी शत्रु करवा देते हैं, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं, ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जिनके बारे में कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके साथ ये सब कुछ करवा कौन रहा है, कौन है जो उनके धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है या उनके व्यापार को खराब कर रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे तो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहा है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या दो ऐसे व्यक्ति हैं, या दो से अधिक ऐसे सदस्य आपके जीवन में हैं। लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके व्यापार पर नजर रखी हुई है कि कैसे भी करके इनका व्यापार हड़पे, या कैसे भी करके इनके व्यापार को चौपट करें, या आपके घर पर, संपत्ति पर, उस पर उनकी बुरी नजर है। किसी भी तरह से अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो काली मिर्च का उपाय घर बैठे करें और देखें शत्रु कैसे जड़ से समाप्त हो जाएंगे।
दूसरी चीज कि शत्रु का किया कराया दूर हो जाता है। जब आप इस उपाय को अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि यह एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसे करने में आपको कोई धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काली मिर्च जो है हर घर में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग करके आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के आक्रामक विचारों और सभी तरह के बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको महंगे औजार या किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी रसोई घर में ही काली मिर्च मौजूद होती है। इसे लेने के बाद आपको किसी दूरदर्श स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप घर बैठे ही इस उपाय को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन से उन शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी जो आपके मन और जीवन में बाधा डालती थीं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस उपाय की शुरुआत करने के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आपके कितने शत्रु हैं। यदि आपके शत्रु के नाम या उनकी संख्या का ज्ञान नहीं है, तो आप साधारण रूप से 4 काली मिर्च के दाने ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका केवल एक शत्रु है और उसका नाम अमर है, तो इसमें 3 अक्षर होते हैं, अतः आप 3 दाने ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके शत्रु की संख्या अज्ञात हो या उनमें से कोई एक भी नहीं गिन सके, तो 4 दाने लेना सबसे उत्तम विकल्प होगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय के दौरान काली मिर्च के दानों का चुनाव और उनकी संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही दाने आपकी शत्रुता को नष्ट करने की कुंजी है। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय, जब सूर्यास्त हो चुका हो और वातावरण में एक अंधकार छा गया हो, अपने घर के टॉयलेट या वॉशरूम में जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए वातावरण में एक विशेष तरह की शक्ति होती है जो आपके उपाय के प्रभाव को बढ़ा देती है। जब आप टॉयलेट या वॉशरूम में पहुंच जाएं, तो अपने हाथ में काली मिर्च के दानों को लेकर एकाग्रचित्त होकर मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसे आपको 8 बार उच्चारित करना है। मंत्र का जाप करते समय अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि आपके प्रत्येक शत्रु की नकारात्मकता इस मंत्र के प्रभाव से क्षीण हो रही है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के दानों को अपने हाथ में महसूस करते हैं, तो प्रत्येक दाने के साथ अपने शत्रुओं का विचार करें। यदि आपके शत्रु का नाम पता नहीं है, तो केवल शत्रु शब्द का उच्चारण करें। इस उच्चारण के दौरान आपके मन में एक गहरी श्रद्धा और आत्मविश्वास की भावना जगनी चाहिए, जिससे यह उपाय और भी प्रभावी हो सके। मंत्र का सटीक उच्चारण और दानों का क्रमवार उपयोग आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक होता है। जब आप मंत्र का जाप पूरा कर लें, तो अब आपको प्रत्येक काली मिर्च के दाने को सावधानीपूर्वक फेंक देना है। दाने को फेंकते समय यह कल्पना करें कि उसके साथ आपका एक शत्रु भी दूर हो रहा है, उसका प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। यह प्रक्रिया 4 दानों के लिए दोहराएं, ताकि सभी तरह की शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से नष्ट हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जब यह उपाय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाता है, तो आपके शत्रु बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। इस उपाय का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हर कोई इस उपाय को अपने जीवन में लागू कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की धार्मिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती और ना ही कोई महंगा उपकरण या सामग्री आवश्यक होती है। सिर्फ आपके घर में उपलब्ध काली मिर्च ही इस उपाय का मूल आधार है। इस उपाय को अपनाने के बाद न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी नकारात्मकता छोड़ देते हैं, बल्कि आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। आपका मन शांत रहता है और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का अनुभव करते हैं। जब आप इस उपाय को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं स्वतः ही गायब हो जाती हैं। आपके आसपास के लोग
आपकी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं और आपको किसी भी तरह की बुराई करने का विचार ही नहीं आता। आपकी सफलता की राह में अब कोई अड़चन नहीं रहती और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय आपके शत्रुओं के लिए एक चेतावनी के समान काम करता है कि आप अपनी शक्ति से परिपूर्ण हैं और आपकी नकारात्मक ऊर्जा अब उनके लिए कोई चुनौती नहीं रह जाती। एक बार जब यह उपाय पूरी तरह से कर लिया जाता है, तो आपको अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और आपके शत्रु अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता की नई दिशाएं खुल जाती हैं। यह उपाय, जिसका उपाय केवल का काली मिर्च के दानों से किया जाता है, वास्तव में एक जादुई प्रक्रिया है जो आपके जीवन की नकारात्मकताओं को पूर्णतः समाप्त कर देती है। इस उपाय के परिणाम स्वरूप न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी अकड़ छोड़ देते हैं, बल्कि आप स्वयं भी अपने जीवन में आने वाले हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। आपके चारों ओर का माहौल ऐसा हो जाता है जिसमें नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होता। इस उपाय को करने के बाद आपकी मानसिक स्थिति में भी अद्भुत परिवर्तन आता है। आप अधिक सुकून और संतोष महसूस करते हैं और आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो यदि आप अपने जीवन से उन शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं जो आपके विकास में बाधा डालती है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे करने में आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। आप इसे घर बैठे अपने आरामदायक वातावरण में ही कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करें और काली मिर्च के हर दाने को फेंकते समय यह दृढ़ निश्चय करें कि आपके शत्रु जो पहले आपकी सफलता में रुकावट डालते थे, अब आपके जीवन से पूरी तरह गायब हो गए हैं। इस उपाय की नियमितता से न केवल आपके शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी, बल्कि आपके अंदर भी एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। भक्तों, वीडियो के अंत में हम शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट का अन्य चमत्कारिक सरल उपाय और टोटका भी जान लेते हैं, जिसे अपना कर भी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जैसे पहला चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और चौराहा का उपाय। यह उपाय शत्रु को कमजोर करने और उसकी बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। यह उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शनिवार या मंगलवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। फिर आप अपने दाएं हाथ में 7 साबुत काली मिर्च लें। फिर इन काली मिर्च को अपने सिर पर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। फिर आप अब इन काली मिर्च को किसी चौराहे पर जाकर पीछे की ओर फेंक दें और बिना पीछे देखे घर वापस आ जाए। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करें। इससे शत्रु का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसकी बुरी शक्ति निष्फल हो जाएगी। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और सरसों तेल का दीपक का उपाय। यह उपाय शत्रु के प्रभाव को कम करने और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप शनिवार को शाम के समय एक कटोरी में सरसों का तेल लें। फिर आप इसमें 5 साबुत काली मिर्च डालें और एक दीपक जलाएं। फिर इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखें और हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि आपके शत्रु पर विजय हासिल हो और उनकी बुरी शक्तियां नष्ट हों। यह उपाय 7 शनिवार तक लगातार करने से शत्रु पर प्रभाव पड़ता है और वह शांत हो जाता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और नींबू का उपाय। यह उपाय तंत्र बाधाओं और शत्रु से बचाव के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक ताजा नींबू लें। फिर इसमें 7 काली मिर्च और 7 लौंग गाड़ दें। फिर इस नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या शत्रु के मार्ग में छोड़ दें। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और काला जादू प्रभावहीन हो जाता है। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है टॉयलेट में समुद्री नमक का उपाय। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने और शत्रुओं की चालों को निष्फल करने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप शुक्रवार को एक कटोरी में समुद्री नमक या जिंदा नमक ले लें। फिर इसे घर के टॉयलेट में डालें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर कुछ देर बाद पानी बहा दें।
यह उपाय सप्ताह में एक बार करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रु की बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है। शौचालय को साफ और सुव्यवस्थित रखना। टॉयलेट में हमेशा सफाई बनाए रखें। शौचालय में किसी तरह की गंदगी ना होने दें, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें और रात को फ्लश करके सोएं। टॉयलेट में कपूर और नींबू रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। छठवां चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है। नींबू और काली मिर्च का टॉयलेट में उपाय कैसे करना है? तो आप किसी शुक्रवार को एक नींबू लें और उसे 4 टुकड़ों में काट लें। फिर उसमें 7 काली मिर्च डालकर उसे टॉयलेट के कोने में रखें। फिर कुछ घंटों बाद उसे बाहर फेंक दें। इससे घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती और शत्रु की बुरी दृष्टि बेअसर हो जाती है। इन सभी उपाय टोटके के साथ साथ कुछ विशेष अतिरिक्त उपाय भी है जो शत्रु को कमजोर कर सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें। बजरंग बली का ध्यान करने से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है। अगला है काले तिल और काली उड़द का टोटका। आप शनिवार को काले तिल और काली उड़द दान करें। इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रखा जा सकता है। इससे शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। अगला है काले धागे का उपाय। आप शनिवार को अपने दाएं पैर में काले धागे को 7 बार लपेटकर बांध लें। यह उपाय शत्रु बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है पीली सरसों और फिटकरी का उपाय। आप रविवार की रात पीली सरसों, फिटकरी और काली मिर्च लेकर घर के चारों कोनों में छिड़क, फिर अगले दिन सुबह इसे बाहर फेंक दें। यह उपाय करने से घर पर शत्रु का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तों, काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े यह उपाय तंत्र शास्त्र में विशेष स्थान रखते हैं। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है और शत्रु द्वारा किए गए षड्यंत्र निष्फल हो जाते हैं। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। अंत में यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं और उसमें पूरी निष्ठा रखते हैं तो आप निश्चित ही एक नई सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण जीवन का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में शांति, सफलता और आत्मविश्वास की नई लहर दौड़ जाएगी। अपनी इस सफलता को महसूस करें और अपने मित्रों तथा परिवार के साथ इसे साझा करें। अगर कोई उपाय आपको जटिल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 किल धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं,
उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए, क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है, और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए। साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं? इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना। ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए।
और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे। मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है? फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं, ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है? ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है, काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे, ठीक है? धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है? किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए, ठीक है? और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे को कपड़े के साथ ही, कपड़े को हटाना नहीं है, कपड़े के साथ ही आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। फिर अच्छे से